अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। तो आप देख रहे हैं रनिंग स्नेक प्रो लेसन नंबर 24। आज का जो लेसन है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से है। जैसे कि एज़ यूजुअल मैं कहता रहता हूँ कि ये लेसन भी बहुत अहम है, तो ये वाकई ही लेसन बहुत अहम है। और हमारे जो स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करती है, या उसको कौन सी ऐसी सपोर्ट होती है या ऐसी रेजिस्टेंस होती है जिसकी हमें श्योरिटी होती है कि इसको मार्केट क्रॉस कर जाएगी। अक्सर तो यहीं पे प्रॉब्लम्स होते हैं कि ऊपर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ से निकल जाएं। वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है हमारी फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के अंदर जहाँ से हमने नहीं निकलना, वो सपोर्ट होगी या रेजिस्टेंस होगी, मार्केट उसको क्रॉस करेगी ही करेगी। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे गैदरिंग हुई कैंडल्स की, एक बॉक्स बना, ठीक है, और एक 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। जब ये बनी थी तो आपका स्टॉप लॉस तो इसके नीचे था यहाँ पे। अब यहाँ से आपने ट्रेड ली, ठीक है। तो अब आपने इनको काउंट करना है, कैलकुलेशन करनी है। जहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ और जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो तकरीबन 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब आप इसमें 16 ऐड कर लें 1760 में, तो ये 1776 बनेगा। अब यहाँ तक तो मार्केट जाएगी। अब इसके दरमियान में कोई रेजिस्टेंस आती है तो उसको मार्केट क्रॉस करेगी, ठीक है ना। क्यों? एक तो तमाम मूविंग एवरेज इकट्ठी हैं। जब भी मार्केट कहीं मूविंग एवरेज के करीब से निकलती है बाय या सेल के ट्रेंड में, और यहाँ पे कोई मिलीनियर कैंडल्स बन जाती है, यहाँ पे रेड और ग्रीन कैंडल बड़े साइज में इनगल्फ कर लेती है, ठीक है, या वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मोरोबोजो बन जाती है, या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब होता है कि अब बायर्स आ चुके हैं और मार्केट ने स्ट्रॉन्गली बाय पे जाना है, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो क्या होगा, इस दरमियान में कोई रेजिस्टेंस होगी, मार्केट उसको क्रॉस करेगी। इसी तरह सेल के ट्रेंड के अंदर कोई इस तरह की पोजीशन बनती है तो मार्केट उसको क्रॉस करेगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे इनगल्फ हुई मार्केट, ठीक है, इस एरिया में। अब इसकी एसएल और टीपी को देख लेना है, एसएल और ट्रेड एंट्री को देख लेना है, कितना स्टॉप लॉस बनता है। अब उसके दरमियान में कोई रेजिस्टेंस आए, क्योंकि ये करीब में बना है ना, किसी रेजिस्टेंस के करीब में बना है, तो अब इसने इतनी मूवमेंट तो करनी होती है जितना इसका स्टॉप लॉस होता है ऊपर जाके, तो उसको ये क्रॉस कर जाती है। फिर आपने उसको नहीं देखना कि कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जिस साइज का इनगल्फ हुई है मार्केट, इतना इसने जाना ही जाना है। सेकेंडली ये स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मार्केट एक दफ़ा नीचे आई और नीचे आके दो मूविंग एवरेजेस को इसने इकट्ठा कर दिया और ये 21 के दरमियान में बनी थी।
21 के दरमियान में तो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न था और बिग मूव दे गया। अब इसके दरमियान कोई रेजिस्टेंस आएगी तो ये उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, फिर एक रेड कैंडल बनी और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो अब हम इसकी क्या देखेंगे कि यहाँ से ऊपर अगर कोई जैसे यहाँ से रिजेक्ट हुई मार्केट, यहाँ से रिजेक्ट हुई, ठीक है, तो ये जो कैंडल बनी है ये वाली बहुत कमाल की इनगल्फिंग हुई। लेकिन हमने ये देखना है कि उस टाइम काफ़ी, एक तो मार्केट ऊपर जा चुकी थी। जब मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी होती है तो जो पावर जनरेट होती है पीछे वाली, उसकी ताकत, स्ट्रेंथ, पावर ख़त्म हो चुकी होती है। अब यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे गैप भी हो चुका है और यहाँ पे आके एक पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, RSI को। सेवन 74.5 इसकी RSI बन रही है इसके हाई तक। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती ही नहीं थी। अब अगर यहाँ पे कोई ऊपर स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस होगी, पीछे जाके आप चेक करेंगे तो मार्केट रिजेक्ट होगी। समझ आ रही है ना ट्रेडर्स? और अगर यही पैटर्न इस जगह पे बनता और जितनी भी स्ट्रॉन्ग इसके स्टॉप लॉस साइज के अंदर, यानी जहाँ से ट्रेड लिए और जितना स्टॉप लॉस है, 5 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो 5 पॉइंट के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस आएंगी उन सबको ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना ट्रेडर्स? तो जो इसी तरह सेम जब आप सेल की पोजीशन में होंगे तो अगर कोई पैटर्न बनता है कमाल का, इनगल्फिंग होती है ऊपर जाके, तो आपने उस साइज के दरमियान में अगर कोई आपका सपोर्ट आती है या रेजिस्टेंस आती है सेल के ट्रेंड में, तो वो उसको क्रॉस कर जाएगी। ठीक है ना? हमें जिस चीज़ का जो ट्रेडर्स काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, वो कहाँ पे लॉस करते हैं, वो उनको पता नहीं होता कि मार्केट ने जो पैटर्न जनरेट किया है या पावर जनरेट की है, वो पावर कितनी पावरफुल है, मेरी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाएगी या नहीं। समटाइम आप यहाँ पे जाके सेल की ट्रेड लगा देते हैं, मार्केट बाय पे चली जाती है। ठीक है? और समटाइम यहाँ पे आप जाके बाय की ट्रेड लगा देते हैं और मार्केट सेल पे चली जाती है। ऐसा भी होता है। ठीक है? तो यस्टरडे को मैंने यहाँ से सेल ली थी, न्यूज़ थी बहुत बड़ी, 2 नवंबर थी, बिग न्यूज़ थी, तो मैंने सेल की ट्रेड ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्कैल्पिंग करके यहाँ पे 30% प्रॉफिट हुआ था। उसके पीछे तो लॉजिक का तो आप जानते हैं ना क्यों हुआ है। तो ये तो वक्त के साथ आप एक्सपर्ट बनते हैं। अब थोड़ा सा और मैं अपने भाइयों को डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, बाय का ट्रेंड, मार्केट नीचे आई, ठीक है, यहाँ पे सेल बनी, ग्रीन इसके ऊपर रुकी, तो अब ये हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट बाय पे जाएगी। जिस साइज़ का इसका स्टॉप लॉस बनता है जहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, उस साइज़ के अंदर कोई रेजिस्टेंस आती है, उस साइज़ के अंदर कोई सपोर्ट आती है, तो मार्केट उसको क्रॉस कर जाएगी। ठीक है ना ट्रेडर्स? वो फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करती। अब यहाँ पे ट्रेडर्स आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न बना, ठीक है, तो जितनी भी नीचे सपोर्ट्स थी उसने अपना टारगेट अचीव किया, चाहे फर्स्ट कैंडल में किया या सेकंड में। वहाँ पे जितना आपका स्टॉप लॉस था इतना उसने टीपी बनाया ही बनाया, भले दोबारा वापस गई हो, लेकिन आपके टीपी को हिट करके गई है। ठीक है ना? यहाँ पे नीचे कितने सपोर्ट्स थे, सबको क्रॉस करके एक दफ़ा नीचे गई। तो जब आपका पैटर्न किसी बेस्ट पोजीशन पे, अगर आपने पूरी स्ट्रेटजी को स्टडी कर लिया, बनता है, तो ये फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो पावर जनरेट होती है वो उसकी रिस्पेक्ट
नहीं करती। उम्मीद है ट्रेडर्स सिंपली समझाने में मैं आपको कामयाब हो गया हूँगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका बने तो फिर आपने मुझसे रब्ता कर लेना है, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो फिर कोई लाइव क्लास भी हम रख सकते हैं, एक ही मैं रखूँगा, अदरवाइज़ मैंने इसकी कोई क्लासेस नहीं रखी। जो स्ट्रेटजी सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो है, इसकी कोई गूगल मीट वगैरह नहीं होगी। अपनी तरफ से मैं इसको डिटेल के साथ आप सबको समझा रहा हूँ, ठीक है ना ट्रेडर्स। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।